कोयटा में कोयले की कान में गैस धमाका, 34 कारकुन जाँ बहक, 30 लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। अक्सरियत का ताल्लुक केपी के जिला शांगला से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत, कारकुनों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपेमा लापता, 4 की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता कोपेमाओं में चीनी भी शामिल। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीनी कोपेमाओं को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। कोपेमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने के मिशन पर थे। बर्फानी तोदा गिरने के बाद राबता मुनक़ता हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सपहर 3:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी उमूर के हवाले से अहम गुफ्तगू होगी। हमास और दीगर गुरोहों के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा, अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा इजरायली अफवाज वापस जाएंगी। गजा की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। इजरायली इनखला से पहले गैर मुसल्लह होने का अमल शुरू नहीं करेंगे। हमास का रद्द अमल, इजराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल होगा। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, पास दरान इनकलाब के मुताबिक तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। तेहरान की मिस्री बंदरगाह पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। अब्बास अरागची कहते हैं मिस्र ईरान का अहम दोस्त शराकतदार। खित्ते के ममालिक को इसराइली फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहना होगा। मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें, वक्त की जरूरत। अगर नए सूबे बन जाए, मसाइल दहलीज पर हल हो तो आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। विफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। तजवीज़ दी कि चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ में तकसीम किया जाए। कई दिहाइयों से नए सूबों के कयाम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। बलूच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। इस जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। कभी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। किसी का बाप मुमलिकत खुदादात को नहीं तोड़ सकता। कराची में मीर रजा अली कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम ने राइड हिस्ट्री और रूट को अहम कड़ी करार दे दिया। तहकीकात के मुताबिक मीर रजा घर से दुकान पर जाने के लिए निकले। ऑनलाइन टैक्सी के जरिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 पहुंचे। वहां एक और गाड़ी में सवार होते देखा गया। राइड हिस्ट्री से मीर रजा अली केस की तफ्तीश में मदद मिलने की तवक्को। नेपाल के जिला सराहा में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए। मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। और मरी में मानसून बारिशें, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। पाक अफगान शहरा पानी पानी। 7 मकामात पर रेस्क्यू टीमें तैनात। दहशतगर्द भारत कश्मीरियों के साथ फलस्तीनियों का भी एक कातिल निकला। भारत मुसलसल इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है। असलहे की 2500 से ज्यादा खेपें भेजी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के मकार चेहरे से नकाब उतार दिया। आलमी तंजीम के मुताबिक मुतादिद असलहा सप्लायर कंपनीज बराह रास्त भारतीय रियासत की मिल्कियत हैं। इसराइल को असलहे की तरसील रोकने का मुतालबा। रियाद में बैनुल-अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। बानी रुकन ममालिक का बहरी सलामती के लिए मुश्तरका दिफाई ताउन पर इत्तफाक। बाबुल मंदब, बुहिरा अहमर और खलीज उर्दन में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान जारी। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई।
उर्दन में अमेरिका की अजरक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी। ईरान की मिस्री बंदरगाह पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद अब्बास इराक़ची का कहना है। मिस्र ईरान का अहम दोस्त और शराकतदार, खिते के ममालिक को इसराइली फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहना होगा। अमेरिका को क़ुश्म में शहरी आबादी पर हमले की कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का अमेरिकी हमलों पर रद्दअमल, बोले क़ुश्म में शहरी घरों पर हमला मिनाब और दीगर वाक़यात का तसलसल है। अमेरिका रोज एक नए जुर्म से अपने हाथ आलूदा कर रहा है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश फिर नाकाम। अमेरिकी सेनेट ने सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद की हिमायत में 49 और मुखालिफत में 50 वोट पड़े। चंद रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर ले, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल नए सूबे और नई क़यादत। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका और जब तक सिस्टम रीसेट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो निज़ाम उलट देंगे। सिर्फ लैपटॉप देकर उन्हें खुश नहीं किया जा सकता। नई नस्ल 2 या 4 हज़ार रुपए नहीं मांग रही, उसको मौक़े देना होंगे। एक शख्स दिन रात दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम कर रहा है, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता ताकि यही निज़ाम ठीक हो। सियासी जमातों को बैठकर नए सूबों समेत तमाम मसाइल पर बात करना होगी, मामला अवाम तक ले जाना होगा। वोट पर डाका डाला गया तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की धमकी, कहा उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन धांधली नहीं छुपा सकते, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया। ये समझ रहे हैं कश्मीर में शिकस्त हुई तो विफाक में इनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। 2 अगस्त से पहले धांधली की तहकीकात की जाए। पीटीआई को बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा। हम फॉर्म 47 से आए हैं तो फिर सदर भी फॉर्म 47 से बने हैं। विफाकी वजीर हसन इकबाल ने पीपी क़यादत को खरी खरी सुना दी, कहा मुस्लिम लीग नून तरक्की की सियासत करती है, गाली गलोच नहीं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2 अगस्त को भी जीत नून लीग की ही होगी। मुखालिफिन सिर्फ झूठ की सियासत करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर आवाम पर बोझ। पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे और डीजल 2 रुपये 42 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर में फरोख्त। तबाहकुन बरसात और सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल गंभीर, चारों तरफ पानी ही पानी, राब्ता सड़कें मुनक़ता, 15 से ज़ायद मुज़ाजात मुतासिर। घर और फसलें ज़ेरे-आब, बस्ती से लोगों की नकल मकानी। घर खत्म हो गए, अब कहाँ जाएं? मुतासरीन की दुहाई। हुकूमती इमदाद ना मिलने पर मायूस। फिरोजवाला में सैलाबी पानी जीटी रोड के अतराफ रहायशी इलाकों में दाखिल, कई घर डूब गए, सामान खराब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। जेहलम, अटक, मियांवाली और फतेह जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। मिंगोरा समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। मरी में शदीद बारिशों से तबाही, 3 मंजिला इमारत ज़मींबोस। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के शवाहिद फिर मंजर-ए-आम पर। साबिक सैबर अफगान खुफिया एजेंसी ने भारत, फितना अल खवारिज और तालिबान का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। दी डिप्लोमेट के प्रोग्राम में गुफ्तगू मसूद इंदराबी ने कहा, तालिबान रजीम भारत से पैसे लेकर दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाही कर रही है। भारत का असल मकसद फितना अल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है।
लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। मुलव्विस केमिकल शॉप का मालिक और राइडर भी गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक अमेरिकन नेशनल खातून जहनी मरीजा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी पोटेशियम साइनाइड की तस्दीक। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से IBA के तालिब इल्म की लाश मिलने की तहकीकात। मीर रजा की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। तफ्तीशी हुकाम को अहम मालूमात मिल गई। तफसीलात समा पर। सेट पर जूनियर अदाकार की बदतमीजी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नया तनाज़ा। फहाद शेख की सीनियर फनकार और मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अहमद से बदतमीजी। सेट पर हेयर ड्रायर लिया, बालों का मजाक उड़ाया। सीनियर अदाकार का इजहार नाराजगी। कहा जूनियर अदाकार ने तज़यीक की। साथी फनकार भी फहाद शेख की हरकत पर नाला। फैसल कुरैशी और सादिया इमाम समेत दीगर की तनकीद। नाम निहाद इस वक्त न्यू आर्टिस्ट हैं। ड्रायर उठा के या वो समथिंग फैन टाइप की कोई चीज़ उठा के उनके मांग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें तो सही कि आपके वालिद साहब के साथ अगर कोई इस किस्म का मजाक करे तो आपको कैसा लगे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि एक सीनियर एक्टर को, एक सीनियर सिटीजन को इस तरह से कहीं भी तंग किया गया। माफ़ी मांगनी चाहिए फहद को भी ज़रूर, क्योंकि अहमद साहब बड़े सीनियर आदमी हैं। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के दिफा के लिए पुरअज़्म। जावलिन थ्रो के फाइनल में आज रात इन एक्शन होंगे। 12 एथलीट्स टाइटल के लिए किस्मत आजमाएंगे। फाइनल राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:15 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम क्वालिफाइंग राउंड में 7वें नंबर पर है।